जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे शास्त्री। अभी क्या है, हमने जो नया चैनल तैयार किया है उसमें कुछ पुराने चैनल में जो कुछ बातें रह गई थी वह बातें इस चैनल में पूरी कर रहे हैं। जैसे कि हम उपाय भी बताते हैं और आप लोगों के कहने पर ज्योतिष फलादेश भी बताते हैं। आज बात करेंगे मीन लग्न राशि एक परिचय पर। मीन लग्न अर्थात मछली। देखिए, मछली एक हमारी नज़र में, ख़ास तौर पर मेरी नज़र में, सबसे नाजुक जीव है। जल है, जल को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपने शायद सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। पूरी जो मीन लग्न है या मीन राशि है उसका पूरा तात्पर्य इस कविता में जुड़ा हुआ है। मीन लग्न वाले ऐसे ही होते हैं। चलिए इसका फलादेश बताता हूँ आपको। ये जो मीन लग्न वाले होते हैं अर्थात मछली जो होती है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। उसका छोटा छोटा जो मछलियाँ होता है वह उसका भोजन होता है। मछली का भोजन छोटी मछलियाँ होती हैं, अनन्य और कुछ नहीं। एवं जल की जो गंदगी होती है, जो कुभक्षण होता है जल में, कुभक्षण कर जल को स्वच्छ करती हैं, गंदगी को हटाकर जल को स्वच्छ रखती हैं। यदि जल में मछली ना हो तो जल अत्यधिक अशुद्ध होगा। इनकी आंखें एवं चेहरा देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मछलियां स्थिर होती हैं परंतु उनके पंख हिलते रहते हैं। आप इस बात पर ध्यान रखना। तभी कहा है द्विस्वभाव जल तत्व है, निशावली त्यजान, विप्र वर्ण उत्तर दिशा, पिंगल वर्ण बखान। ये द्विस्वभाव में आती हैं। द्विस्वभाव मतलब पहला स्वभाव कि ये स्थिर है, परंतु दूसरा स्वभाव ये है कि इनके पंख जो हैं वह हिलते रहते हैं। मीन लग्न वाला व्यक्ति द्विस्वभाव में आता है। रात्रि समय ज़्यादा बली होता है, विप्रवर्ण में पाया जाता है, उत्तर दिशा में इसको सदैव लाभ प्राप्त होता है। मीन लग्न वालों के लिए ज़्यादातर यदि हम देखें तो शादी विवाह की भी चर्चा होगी तो उत्तर दिशा में जो भी चर्चाएं होंगी वह इनके लिए फलीभूत होंगी। किंतु मछली जो होती है इसका थोड़ा सा और वर्णन करना चाहेंगे। यह सर्वदा भयभीत बनी रहती है। इसके लिए एक चौपाई भी है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। ये आपने सुनी होगी। यह जो है युक्ति चरितार्थ होती है। स्थान परिवर्तन इसके लिए हानिकारक होता है। खाद्य पदार्थ के लोभ में यह कांटे में फंसा ली जाती है। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वह अपना कांटा तैयार करके मछली को पकड़ने जाते हैं। मछली तो यथास्थान एक जगह होती है, पर वह कांटे को देखकर, जो भी दाना उसमें फंसा हो, जो कुछ भी हो, उसे देखकर मछलियां सभी एकत्रित हो जाती हैं और जो मछली उसे खाने का, अपने मुंह में रखने का सोचती है, समझ लीजिए कि वह उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मीन लग्न राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं ये प्रेमालु स्वभाव के होते हैं। देखने में सुंदर होते हैं। इनका कद लंबा होता है, सुडौल शरीर होता है, स्वस्थ देह होता है। इनकी संतान 2 या 3 अपेक्षा में पाई जाती हैं, किंतु शरीर में आलस्य रहता है। शरीर में कहीं ना कहीं फैट बना रहता है, मोटापा सा छाया रहता है। यदि शरीर में नहीं तो चेहरे में जरूर इनके मोटापा दिखाई पड़ता है।
यह बैठे बैठे हुक्म चलाने की प्रवृत्ति के भी होते हैं। अभी जैसे हमने कहा ना कि मछली तो डरी हुई होती है, लेकिन मछली छोटी मछलियों को खाती है। ये मीन लग्न वालों को जहाँ पर इनसे छोटे कद का कोई व्यक्ति दिख जाए, इनसे छोटी उम्र का कोई व्यक्ति दिख जाए, तो उसे यह आज्ञा देने की कोशिश करते हैं कि यार हमारे लिए यह कार्य कर दो। मीन राशि का स्वामी गुरु है एवं यह जल तत्व हैं। ज्ञान व जड़ता द्विस्वभाव अभी हमने कहा। जड़ता यानी मूर्खता, ज्ञान और मूर्खता दोनों बराबर मात्रा में इनके पास होते हैं। न एक पॉइंट कम न एक पॉइंट ज़्यादा। जितना ज्ञान है उतनी ही मूर्खता है। किसी की करुणा देखकर शीघ्र द्रवित हो जाते हैं। इनकी नीति डुलमुल होती है, स्थायी नहीं होती है इनकी नीति, यानी इनकी नीति भी दोगली होती है। शीतलता प्रधान होते हैं ये। प्रेम के वशीभूत स्वभाव में उसके लोभी होते हैं। इनको जो है अपने निकट व मित्रों से ही भय बना रहता है। ठीक उसी तरह कि वह मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने कांटा डाला है, उसके पास जाना चाह रहे हैं, लेकिन भय भी है कि ये हमें पकड़ के ना ले जाए। इनके जो निकट है, इनका जो मित्र है, जो इनका सगा है, उससे इन्हें प्रेम भी होता है और भय भी रहता है। कई बार तो ऐसा मौका देखने मिलता है हमें कुंडलियों में कि कई मीन राशि वाले अपने संतान पक्ष से भी भयभीत होते हैं, पति या पत्नी पक्ष से भी भयभीत होते हैं। नए वस्त्र आभूषण, शरीर की स्वच्छता, यह बड़ा ही ध्यान रखते हैं इसका। तो इस प्रकार जो हमने आपको मीन लग्न फलादेश बताया है। चूँकि यह कुछ हमने चौपाइयों में भी आपके लिए बताया था। अभी हमने क्या कहा था? द्विस्वभाव जल तत्व है। इसके बाद लिखते हैं कि दया भाव उर्मे रहे, यानी इनके अंदर दया भाव अत्यधिक होता है। कफ बाधा से युक्त, अरे दया भाव उर्मे रहे, कफ बाधा से युक्त मीन राशि वाला सदा पाप कर्म से मुक्त। क्योंकि इनके अंदर दया भाव होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर दया भाव हो उसके लिए समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा मानकर चलिए। इनको कफ से संबंधित परेशानी हो सकती है, कहें तो एलर्जी, शीतंग, या फिर इनके हाथ पैर में ठंडक के कारण जैसे पैर फटते हैं, हाथ फटते हैं, है ना, इस प्रकार की इनको तकलीफ़ें होती हैं। सतोगुणी आँखें बड़ी, मीन लग्न वालों की, मीन राशि वालों की आँख बिल्कुल मछली के आकार की होती है, जिसे हम सुनयना कहते हैं। सतोगुणी आँखें बड़ी, मस्तिष्क होए विशाल, इनका मस्तिष्क जो है बड़ा होता है। दाढ़ी में गड्ढा पड़े, हानि हो तत्काल। मीन राशि वालों को ज़्यादातर क्या है, दाढ़ी में गड्ढे पड़ते हैं और इनको हानि तत्काल होती है। यानी मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए पहले से संकेत नहीं होता कि आपको कुछ नुकसान होने वाला है। अचानक बड़ा हानि कहें, अचानक बड़ी हानि कहें, दुख कहें, अचानक आता है इनके सामने। विषय वासना में रमा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं में रमे रहने की कोशिश करते हैं। रोगी आलस युक्त, आलस के कारण यह रोगी बनते हैं, आराम के कारण रोगी बनते हैं। संगति होती है अधिक, सरल हृदय अनुरक्त, परंतु इनका सरल हृदय होता है, इन्हें हर कोई पढ़ लेता है, और इनकी संगति कई लोगों से होती है, और जब इन्हें हर कोई पढ़ लेते हैं, हर दूसरा व्यक्ति इन्हें पढ़ लेता है, तो वह लोग इसका फायदा उठाते हैं। प्रथम आयु सामान्य सी, मध्यम दुखी मनीष, अंतिम में सुख भोगता, भाग्य उदय 21, यानी 21 वर्ष की आयु में यह इनको भाग्योदय होता है। प्रथम आयु इनकी सामान्य होती है,
मध्यम आयु इनकी संतोषजनक होती है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है। अंत में लेकिन यह अत्यधिक मात्रा में सुख भोगते हैं। नयन सुहावन सिर बड़ा, अवयव सब परिपूर्ण, कांतिवान पंडित बड़ा, ज्ञानी हो संपूर्ण। यदि मीन राशि वाले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बड़े ब्राह्मणों में गिनती आती है, परंतु पत्नी के बस में रहे अकस्मात धन पाए, पर धन को भोगे सदा, जीवन सुखी गमाए। मीन राशि में, मीन लग्न में ज़्यादातर मानसिकता होती है कि वह दूसरे के धन द्वारा भौतिक सुख को भोग करना चाहता है, खुद के धन को छुपा के रखना चाहता है। और इनको अकस्मात धन तो खैर प्राप्त होता ही है। यदि पुरुष वर्ग की बात करें तो यह पत्नी के वश में होते हैं। अलंकार वस्त्रादि में रखे सदा अनुराग, मीन लग्न वाला अरुण होता ऊंचा भाग। इस प्रकार हमने मीन राशि, मीन लग्न का एक परिचय दिया है, फलादेश किया है। आपकी जो भी समस्या है या जो भी प्रश्न है उसे हमारे फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल में कमेंट्स बॉक्स में डालें, तो उसके ऊपर से हम आपके उपाय हैं जैसे उन्हीं के लिए आपके लिए वीडियो भी तैयार करवाते हैं। ज्योतिष सीखने हेतु भी आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कुंडली फलित करवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय श्री कृष्ण। महर्षि राधेय। जय श्री कृष्ण।